आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। शिमला की आरुषि बनी मिस हिमाचल 2020, रवि तन्या फर्स्ट, सुहाना सेकंड रनर अप। कल से खुलेंगे हिमाचल के कॉलेज, एंट्री गेट पर हर छात्र की होगी थर्मल स्कैनिंग। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही धार्मिक स्थल भक्तों से गुलजार मां नैना के दर खूब उमड़ी भीड़। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठेंगे एनपीएस कर्मचारी। सुंदरनगर के नवालधार में खाई में समाया टिप्पर, 1 की मौत 2 घायल। पद्दर पुलिस ने 2 किलो 770 ग्राम चरस संग पकड़ा गढ़गांव का युवक। बर्फबारी के बाद पटरी पर नहीं लौटा जनजीवन, 3 एनएच सहित 200 से ज्यादा सड़कें बंद। पेट्रोल पंप अटेंडेंट के 3 पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने ली लिखित परीक्षा। धूप खिलने से चढ़ा हिमाचल का पारा, तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल। और अब खबरें विस्तार से। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और प्रदेश को आरुषि ठाकुर के रूप में मिस हिमाचल 2000 मिल ही गई। धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र शीला में होटल दी ट्रांस में यह चयन किया गया। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2020 का ताज शिमला की आरुषि ठाकुर के सिर सजा है। होटल दी ट्रांस में आयोजित भव्य समारोह के ग्रैंड फिनाले में शिमला की बीटेक आईटी कर रही 20 वर्षीय आरुषि ने ब्यूटी विद ब्रेन का कमाल दिखाते हुए हिमाचल के सबसे बड़े मंच पे ताज अपने नाम किया। वहीं शिमला की ही 20 वर्षीय रवि तन्या शर्मा फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया, जबकि कोटखाई की सुहाना लेट का सेकंड रनर अप रही। मिस हिमाचल आरुषि को डाबर आमला के मेगा उपहार के साथ होंडा की ओर से स्कूटी, बुढ़ामल ज्वेलर की ओर से ज्वेलरी संग दर्जनों उपहार प्रदान किए गए। इसके अलावा फर्स्ट व सेकंड रनर अप को भी दर्जनों उपहारों से नवाजा गया। ग्रैंड फिनाले में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही सेलिब्रिटी जज के रूप में फेमिना मिस इंडिया 2019 की फाइनलिस्ट सिद्धि गुप्ता, दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी, निर्णायक मंडल में शामिल डीआईजी नॉर्थ जोन धर्मशाला सुमेधा द्विवेदी, मिसेज इंडिया व मिसेज एशिया कल्पना ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रही। स्कूलों के बाद अब कल से हिमाचल के कॉलेज भी खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली है। हिमाचल के कॉलेज कल से गुलजार नजर आएंगे, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद कॉलेजों को खोला जा रहा है। कोविड संक्रमण के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। चूंकि अब संक्रमण की रफ्तार मंद है, तो प्रदेश के सभी कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया है। सोमवार से जब छात्र कॉलेज पहुंचेंगे, तो एक एंट्री पॉइंट से ही उन्हें थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधनों ने इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं और बाकायदा एक प्लान के तहत छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कॉलेज कैंटीन या कैफेटेरिया में बाकायदा एक प्राध्यापक की तैनाती की गई है, ताकि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही धार्मिक स्थल आस्था से गूंजने लगे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ रही है। आइए आपको ले चलते हैं मां नैना देवी के दरबार। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार के दिन श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा व दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे खोल दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और फ्लाईओवर को पार कर गई। मंदिर में तैनात एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड के जवान और पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने में डटे रहे। माँ भगवती के पावन दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे हैं। बहुत आप लोग देख रहे हैं, बहुत माता रानी के दरबार में भीड़ है और इतनी कृपा है कि महारानी ने हम सबको खुले दीदार दिए। ऐसे ही दर्शन महारानी करवाती रहें, अपने अपने दरबार में बुलाती रहें। ऐसे ही आप सब भी जो लोग भी वीडियो देखेंगे ज़रूर महारानी के दरबार में पहुँचें। कोविड की बिल्कुल टेंशन ना लें, माता रानी खुले दीदार आप लोगों को दें और आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। पुरानी पेंशन के लिए एनपीएस कर्मचारियों ने आवाज बुलंद कर दी है। मांगे मनवाने के लिए कर्मचारी अब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं।
एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि अगर बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर लाभ की अधिसूचना लागू न की तो 1 मार्च से शिमला में सांकेतिक क्रमिक भूख हड़ताल आरंभ कर दी जाएगी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से एनपीएस कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से हिस्सा लेंगे। ये फैसला रविवार को चंबा जिला मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग और सदस्यता अभियान को लेकर भी आगामी रणनीति तैयार की गई। और जो इस बैठक में मुख्य मुद्दा रहा हमारा वो था केंद्र की अधिसूचना, जिसको लागू करने के लिए प्रदेश सरकार से हम फिर से आह्वान करते हैं कि वो बजट सत्र से पहले इस केंद्र की अधिसूचना को जारी करे। अगर हिमाचल सरकार ये केंद्र की अधिसूचना 1 मार्च से पहले लागू नहीं करती है तो 1 मार्च से जो हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ है उसके साथ मिलकर जिला चंबा की टीम भी 1 मार्च से शिमला में क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। इसलिए हमारा आग्रह है कि सरकार इस निर्णय तक हमें ना जाने दे, अन्यथा इसकी जो जिम्मेवारी रहेगी वो पूरी सरकार की रहेगी। रविवार को एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। हादसा सुंदरनगर के नवालधार का है। सुंदरनगर के तहत आने वाले क्षेत्र नवालधार में एक टिप्पर गहरी खाई में गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। मृतक की पहचान हुकुमचंद नवालधार के रूप में हुई है, जबकि घायलों में राजेंद्र सिंह पुत्र करम सिंह निवासी नालिनी और करमचंद पुत्र दयासागर निवासी डोलधार शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उधर प्रशासन की ओर से घायलों को 5-5 हजार और मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की फौरी राहत दे दी गई है। गाड़ी थी टिप्पर जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति वहीं स्पॉट से लाते हुए एक्सपायर हो गया। एक आदमी थोड़ा गंभीर रूप से घायल था, उसका हमने प्राइमरी उपचार कर लिया है। और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसको कोई प्रकार की इंजरी नहीं है, वो हेल्दी है। चरस कारोबारी इतना सोच ले कि अब पद्दर का प्रवेश द्वार आ गया है और यहाँ की पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, यह खबर आपको इसकी सच्चाई बता देगी। देखिए ये रिपोर्ट। पद्दर पुलिस ने रविवार को 2 किलो 770 ग्राम चरस सहित गड़गांव के एक युवक सरवन कुमार को गिरफ्तार किया है। हुआ यूं कि पुलिस ने चौहार घाटी के धर्मेहड़ सुधार मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इसी बीच एक कार को चेकिंग के लिए रोका तो चालक छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। जब युवक की तलाशी ली गई तो एक लिफाफे में 2 किलो 770 ग्राम चरस बरामद हुई। डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जब इस कैरी बैग को चेक किया तो इस कैरी बैग में 32 नुमा चरस काफी मात्रा में पाई गई। जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका वजन किया तो वजन करने के बाद ये चरस जो थी ये 2 किलो 770 ग्राम पाई गई। और ये जो गाड़ी चालक था, जब इससे पूछताछ की गई तो इसका नाम सरवण कुमार सन ऑफ राम सिंह, गामगढ़, डाखाना 3rd फोर्ट, तहसील पद्दर व इसकी उम्र 21 वर्ष थी। तो ये कार्रवाई जब मौका में पुलिस ने पूरी करके जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो ये अभी ये नहीं बता रहा कि ये सुधार की तरफ से चरस ला रहा था और कहाँ जा रहा था। तो इसके बरखलाफ जो है मुकदमा रजिस्टर किया गया तथा इसे गिरफ्तार किया गया। अब इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, कल इसको अदालत में पेश किया जाएगा ताकि ये चरस कहाँ से ला रहा था और कहाँ जा रहा था। बर्फबारी के बाद हिमाचल में जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। राज्य में अभी भी 208 ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए बंद है। प्रदेश में 3 नेशनल और 1 स्टेट हाईवे पर अभी भी वाहनों की आवाजाही बंद है। साथ ही 10 पेयजल स्कीमें भी ठप चल रही हैं। कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे बंद हैं। इसमें NH3 रोहतांग पास और NH305 जलोड़ी पास बंद है, जबकि लाहौल स्पीति में NH505 अवरुद्ध चल रहा है। हालांकि जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, मगर भारी बर्फ इतनी ज्यादा है कि इसे हटाने में विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। विभाग का दावा है कि अगले 2-3 दिन में सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा।
एचआरटीसी में पेट्रोल पंप अटेंडेंट के 3 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा ली गई, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को पोस्ट कोड 877 के तहत पेट्रोल पंप अटेंडेंट की लिखित परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन में ली। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में 3 पद भरने के लिए प्रदेश भर के 1319 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए थे। बात अगर हमीरपुर जिला की करें तो यहाँ 1005 अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटर बनाए गए थे। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला भी शामिल है। 180 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए थे, जिनमें से 99% अभ्यर्थी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ 180 बच्चे अलॉट किए गए थे, उनमें से 99 बच्चे आए हैं। सब डिवीजन हमीरपुर में 1005 बच्चे अलॉट किए गए थे और 5 सेंटर बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल हम जो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं, SOP, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम बच्चों के आते ही जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। मास्क जिन बच्चों के पास है उन्हीं को अंदर आने दिया जाता है। सरकार ने शिमला रूरल में भी इस बार सेंटर दिया है ताकि बच्चों को सर्दी के मौसम में हमीरपुर तक दौड़ना ना पड़े। ये एक अच्छा सबॉर्डिनेट सर्विस में एक निर्णय लिया है कि शिमला में भी सेंटर दिया है इस बार। प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के बाद खिल रही धूप लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है और धूप से दिन के समय फिर से मौसम सुहावना बन गया है। हिमाचल में 13 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। विभाग ने इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिले रहने का पूर्वानुमान लगाया है। बात अगर रविवार की करें तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। तापमान में उछाल आने से लोगों ने दिन के समय पड़ रही कंपकंपाती ठंड से काफी हद तक राहत ली है। केलांग, कल्पा व मनाली को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रात के समय ठंड का प्रकोप कम हुआ है। और अब चलते चलते ग्रामीण संसद को मिलेगा नया टास्क। पंचायतों को अपने स्तर पर करने होंगे 5 नए काम। बिलासपुर के करोट में चलते ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 2 मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड, जिला उपनिदेशक तलाशेंगे जमीन। और कल से 2 दिन होंगी विधायक प्राथमिकताओं पर बैठकें, सुबह 10:30 बजे से होगा आयोजन। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटनाक्रम के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।